बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल है, जोहर की नमाज सबसे पहले किस नबी ने पढ़ी? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हजरत याह्या अलैहिस्सलाम रिश्ते में क्या लगते थे? जवाब है मामू। सवाल है, किन पैगंबर के हाथ में लोहा नरम हो जाता था? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के। सवाल है, कुरान पाक में कारून का नाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 5 मर्तबा। सवाल है, यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कितनी किताबें मंसूब करते हैं? जवाब है 5। सवाल है, कयामत के दिन सबसे पहले कौन से नबी को कपड़े पहनाए जाएंगे? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैर। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के लिए क्या फरमाया कि जो किसी के सामने उसकी तारीफ करता है? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी के सामने उसकी तारीफ करता है वो गोया उसे हलाक कर देता है। सवाल है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब फरमाया कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बरतरी हासिल नहीं, किसी काले को किसी सुर्ख पर और किसी सुर्ख को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, फजीलत सिर्फ तकवा की बिना पर है। जवाब है हज्जतुल विदा के मौके पर। सवाल है, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, इस हदीस मुबारक में कातिउन से क्या मुराद है? जवाब है रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला। सवाल है, सलीबी जंगों के मुसलमान हीरो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का नस्ली ताल्लुक किस कबीले से था? जवाब है अय्यूब नामी कबीले से। सवाल है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम किस फन के माहिर थे? जवाब है फने खताती के। सवाल है, पैगंबरों की सरजमीन किसे कहा जाता है? जवाब है फलस्तीन को। सवाल है, चांद ग्रहण पर नमाज कसूफ की कितनी रकतें पढ़ी जाती हैं? जवाब है 2 रकत। कुरान पाक की सूरह नहल का क्या मतलब है? कुरान पाक की सूरह नहल का मतलब शहद की मक्खी है। सवाल है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्जाम किसने लगाया था?
जवाब है अजीज मिस्र की बीवी जुलेखा ने। सवाल है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो लोग वाजिबुल कत्ल मुजरिमों की गर्दन मारते थे वो कौन हैं? जवाब है ये 6 हजरात थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत मिक़दाद बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत ज़हाक बिन सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है वो कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जो घोड़े से भी ज्यादा तेज दौड़ते थे? जवाब है वो सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो जो घोड़े से भी तेज दौड़ा करते थे। उनका नाम हजरत सलमा बिन अक्वा रजी अल्लाह ताला अन्हो है। सवाल है इमाम मालिक को किस अब्बासी खलीफा ने कोड़े लगवाकर कैद किया? जवाब है मोतसिम बिल्ला ने। कुरान पाक में वाक़या शकुल कमर किस पारे में दिया गया है? 27वें पारे में। सहाबी होने की क्या शराइत हैं? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हो और ईमान की हालत में ही इनका खात्मा हुआ हो। सवाल है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ियां रगड़ने से जो चश्मा जारी हुआ था हजरत हाजरा ने देखकर क्या कहा? जवाब है जमजम, ठहर जा ठहर जा। वो कौन सी नमाज है जिसमें सजदा नहीं है? नमाज जनाजा। सवाल है हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार मुबारक कहाँ वाक़े है? जवाब है कुस्तुनतुनिया में। कुरान पाक में कौन सी सूरतें इकट्ठी नाजिल हुई? सूरह फलक और सूरह नास। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद नबवी के कितने दरवाजे थे? 3 दरवाजे थे। सवाल है किस नबी ने आबे हयात पिया था? हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने पिया था। सवाल है ताउन की वबा किस खलीफा के अहद में फैली थी? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के अहद में। बैतुल मुक़द्दस को इब्रानी ज़बान में क्या कहा जाता है? यरूशलेम। हर मुसलमान पर नमाज के अलावा क्या करना जरूरी है? हर मुसलमान पर सदका करना जरूरी है। लोगों ने पूछा ए अल्लाह के नबी, अगर किसी के पास कुछ ना हो, आपने फरमाया कि फिर भी अपने हाथ से कुछ कमाकर खुद को भी नफा पहुंचाए और सदका भी करे। लोगों ने कहा अगर इसकी ताकत ना हो, फरमाया कि फिर किसी हाजतमंद फरियाद की मदद करे। लोगों ने कहा अगर इसकी भी सकत ना हो, फरमाया फिर अच्छी बात पर अमल करे और बुरी बातों से बाज रहे।
इसका यही सदका है। क्या आपको मालूम है कि जन्नत के दरवाजे की कुंडी सबसे पहले कौन खटखटाएंगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, क्या हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ऊंटनी का मौजज़ा देखकर ईमान ले आई थी? जवाब है जी नहीं। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नत के जिस तबके में रखा उसका नाम बताएं। जवाब है जन्नतुल मावा में। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के कितने साल मक्का में गुजारे? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के 53 साल मक्का में गुजारे। सवाल है, अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो जिनको हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बगैर ही सहाबी होने का शरफ हासिल है, पेशे के एतबार से क्या थे? जवाब है सारबान। सामरी का बनाया हुआ बछड़ा जब बोलने लगा तो उसके मुंह से कैसी आवाज निकली? सामरी ने जब सोने का बछड़ा बनाया तो इसके मुंह में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े की खाक डाली, जिसकी वजह से वो बोलने लगा और वो गाय की तरह आवाज करता था। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किससे हुआ? हजरत हफ्सा बिनते उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से। खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाने के लिए कितना कपड़ा दरकार होता है? 1000 गज। किन तारीखों में देखे गए ख्वाब सच्चे होते हैं? 3, 5, 11, 12, 16, 18 इन तारीखों में देखे जाने वाले ख्वाब सच्चे होते हैं। ये सिर्फ चंद अहले इल्म का तजुर्बा है, हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को है। सवाल है, इस्लाम के पहले परचम बरदार सहाबी कौन थे? जवाब है हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, कयामत से पहले दुनिया में कौन सी चीज गायब हो जाएगी? जवाब है टिड्डी दल। सवाल है, शाम को कौन बकरियां चराता हुआ लेकर आता और बकरियों का दूध दोकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता? जवाब है आमिर बिन फहरा। सवाल है, कुरान में या अय्युहन नबी कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 11 मर्तबा। सवाल है, कुरान मजीद में लफ्ज इस्लाम कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 6 मर्तबा। सवाल है, तारीख इस्लाम के किस वाक़े को नसर अजीज कहते हैं? सुलह हुदैबिया को। कौन से सहाबी इस्लाम लाने से कबल भी अल्लाह ताला के नाम की नमाजें पढ़ते थे?
हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो। वफात से कबल कौन से सहाबी जहन्नुम से अल्लाह ताला की पनाह मांगते रहे? हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हो। किस सूरत में अल्लाह ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है? सूरह रहमान में। उस मस्जिद का क्या नाम है जहां तकरीबन 70 अंबिया दफन है? मस्जिद हनीफ में। कौन से सहाबी कुरान मजीद की तिलावत उसी लहजे में फरमाते जिस लहजे में कुरान नाजिल हुआ? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो कुरान मजीद की तिलावत उसी लहजे में फरमाते थे जिस लहजे में कुरान नाजिल हुआ। सवाल है, गज़वा बदर में शैतान किसके रूप में जाहिर होकर मुशरिकीन के हौसले बढ़ाता रहा? जवाब है सिराका बिन मालिक के रूप में। कुरान पाक में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार आया है? 9 बार। किन की शहादत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 30 दिन मुशरिकीन के लिए नमाजों में बदुआ फरमाई? हजरत हराम बिन मिल्हान रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों की। इमाम मेहदी का नजूल कहां पर होगा? हरमैन शरीफैन में। सवाल है, कुरान मजीद की किस सूरत में जेर सिर्फ एक मर्तबा आई है? जवाब है कुरान मजीद की सिर्फ एक सूरत ऐसी है जिसमें जेर सिर्फ एक मर्तबा आई है और वो है सूरह इखलास। सवाल है, खुदा की कसम जो नमाज और ज़कात में फर्क करेगा मैं उससे लड़ूंगा, ये किसके अल्फाज हैं? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के। हजरत इबादा बिन सामत रजी अल्लाह ताला अन्हो को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने गज़वात में शिरकत का शर्फ हासिल है? 6 गज़वात में शिरकत का शर्फ हासिल है। सवाल है, क्या करने से मुसलमान जन्नत के बाला खाने में होगा? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने मुसलमान भाई की अयादत की वो जन्नत के बाला खाने में होगा। हजरत अरकम कौन थे? वो सहाबी जिनके घर को तबलीग इस्लाम का मरकज बनाया गया। जंगे खंदक को जंगे अहजाब क्यों कहा जाता है? बहुत से लश्करों ने बैक वक्त हमला किया था। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जिसे बगैर ज़िबा किए मुसलमान खा सकते हैं? जवाब है मछली। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितनी बार आए?
जवाब है 100 मरतबा। अल्लाह पाक ने किस नबी को जन्नत से इस बिना पे निकाला कि उनसे खता हुई? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खता पर आप जन्नत से बाहर आए। अल्लाह ताला के कितने फरिश्ते रूहें कब्ज करते हैं? 4 फरिश्ते रूहें कब्ज करते हैं। खवातीन की किस लापरवाही की वजह से जिन्नात इनसे हम बिस्तरी करते हैं? नापाकी के अयाम में अक्सर खवातीन बिल्कुल भी अल्लाह का जिक्र नहीं करती। इस हालत में नमाज तो पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जबान से अल्लाह का जिक्र तो किया जा सकता है। नापाकी के इन अयाम में जिन्नात को मुकम्मल तौर पर मौका मिलता है खवातीन से बदफेली का। और दूसरा, वो खवातीन जो खुशबू का एहतमाम तो बहुत करती हैं लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं करती। नमाज ना पढ़ने की वजह से वो पाकी का ख्याल भी नहीं रखती, लेकिन इसके बावजूद खुशबू का इस्तेमाल करती हैं। तो इस सूरत में जिन्नात के लिए मामलात आसान हो जाते हैं। खुशबू का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन शर्त यह है कि साथ ही साथ नमाज और दीगर जिक्र और अस्कार का भी एहतमाम करें। वल्लाहु आलम। सवाल है 7 दिन रात मतवातिर बाद 12वां और आंधी ने किसकी कौम को तबाह कर दिया? जवाब है हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को। सवाल है वो कौन सा शख्स है जो काफिर से भी बदतर है? जवाब है मुर्तिद, यानी जो इस्लाम कबूल करने के बाद फिर जाए। सवाल है वो कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनको जनाबत यानी नापाकी की हालत में मस्जिद आने की इजाजत थी? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को जनाबत की हालत में मस्जिद आने की इजाजत थी। खाना काबा की छत में कुल कितनी कंदीलें हैं? 80 कंदीलें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बस्ती किन के हुक्म पर छोड़ दी थी? फरिश्तों के हुक्म पर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस दीन की तबलीग करते थे? कुरान पाक में हामान का जिक्र कितनी बार आया है? 9 बार। सूरह अल हिज्र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पैगंबर के कहने पर अल्लाह ताला से नमाजों की तखफीफ की इल्तिजा की? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी सूरतों में आया है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में 13 सूरतों में जिक्र आया है। सवाल है आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फयाज का लक़ब किस सहाबी को दिया? जवाब है हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। नमाजी के आगे से गुजरना कैसा है?
हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के लिए 40 साल खड़े रहना नमाजी के आगे से गुजरने से बेहतर है। अमीरुल मोमिनीन का लक़ब किसने इख्तियार किया? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। अब्दुल्ला बिन सबा कौन था? यमनी यहूदी जिसने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के खिलाफ साजिशी तहरीर चलाई। कयामत के दिन सबसे पहले मिजान अदल में क्या रखा जाएगा? अच्छे इखलाक। वर्का बिन नौफिल कौन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया का चचा जाद भाई ईसाई आलिम था। हिजरत हबशा में कौन से कमसिन सहाबी थे? हजरत जुबैर बिन अल अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हो। हिजरत हबशा में कौन सा पहला जोड़ा शामिल था? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी अहलिया। जेल खाना जात किसकी इजाद है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी ने इस्लाम के मुतालिक दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद किस चीज का जिक्र किया? ज़कात का।